हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 4 त्रिभुजों की रचनाओं में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 का आखिरी सवाल देखने जा रहे हैं। यह सवाल देखने के बाद हमारा यह पाठ पूरा हो जाएगा। तो हमारे जो भूमिति की किताब में रचनाओं वाला भाग पाठ 4 का था और पुनः रचनाओं वाला भाग हमें पाठ 6 में मिलेगा, जहां हमें त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करना है और त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करना है। तो यह पाठ पूरा होने के बाद मैं पाठ 6 का रचनाओं वाला भाग तुरंत शुरू कर दूंगी, क्योंकि इकट्ठे सभी रचनाएं हो जाएंगे तो उन रचनाओं का प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली होमवर्क के रूप में दिया जाएगा और यह होमवर्क आपके इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो बच्चों, पहले ये लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के कि ये किस प्रकार के रचना प्रकार में ये जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिसमें पी क्यू माइनस पी आर 2.4 सेमी है। तो पी क्यू माइनस पी आर आते ही समझ गए हम, माइनस आते कि यह त्रिभुज का आधार दिया है, आधार का एक कोण दिया है और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया है। अंतर वाले में दो प्रकार की रचनाएं थी कि जब बिंदु जो आधार से दूर जाता है और जब बिंदु आधार के पास आता है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार का रचना है। पी क्यू माइनस पी आर 2.4 सेमी, क्यू आर 6.4 सेमी और मार्क फॉर पी क्यू आर 55 अंश है। तो ये जो क्यू आर है ना, वो आधार है। तो इसके आधार पर पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम के साथ साथ हम ये समझेंगे कि अंतर वाले में जो हमारे दो प्रकार थे तो उसमें किस प्रकार का रचना है। तो बच्चों चलो पहले पेंसिल और स्केल उठा लो और मेरे साथ पहले रफ डायग्राम बनाओ। तो हम रफ में पहले आधार खींचते हैं। आधार हमने खींच लिया क्यू आर 6.4 सेंटीमीटर। रफ में नापने की जरूरत नहीं है। और कोण क्यू 55 डिग्री है, अर्थात वो न्यून कोण है। तो न्यून कोण हम ऐसा लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, कोण क्यू का 55 डिग्री हमने खींच दिया। उसके बाद पी क्यू आर में क्यू आर आ चुका है, पी डिसाइड करना है। तो पी कहाँ होगा, ये इस समीकरण से पता चल जाएगा। पी क्यू माइनस पी आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अर्थात देख रहे हैं हमारा जो उत्तर है 2.4 धनात्मक है, तो इसका मतलब होगा कि पी क्यू बड़ा है। पी क्यू बड़ा है पी आर से। जब तो आपने ये देख लिया कि पी क्यू बड़ा है, पी क्यू भुजा पी आर से बड़ा है, तो सोचो कि अगर मैं P यहाँ लूँगी तो ये पी क्यू छोटा हो जाएगा और ये पी आर बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितना हमारा ये P Q से दूर होगा उतना ही हमारा पी क्यू बड़ा होगा, यानी दूर तक हमें ले जाना है। तो हमारे रचना में भी यही होगा कि ये दूर तक जाएगा। अब इसको हम मिला देते हैं तो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर तैयार हो जाता है। अब जो पी क्यू माइनस पी आर 2.4 दिया है, तो यहाँ दर्शा नहीं सकते क्योंकि वो अरेखीय है। तो एक रेखा में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना पी आर है उतना ही हम पी एम यहाँ खींचेंगे और उसके बाद हम एम आर को मिला देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं कि माना, हमने क्या माना पी आर बराबर है पी एम और एम आर खींचा। ये करने के बाद हमारा जो ये नंबर 1 का, इसको नंबर 1 डाल दो। नंबर 1 का समीकरण है, ये नंबर 1 का समीकरण है और ये हमारा जो है नंबर 2 का समीकरण है। तो एक 2 का मान हम 1 में रखेंगे। 2 का मान 1 में रखने पर इसलिए क्या हो जाएगा, पी आर की जगह पे हम पी एम रख रहे हैं, पी आर की जगह पे। तो पी क्यू माइनस पी एम बराबर 2.4। एक और 2 से आ गया तो चेक करो, पी क्यू माइनस पी एम एक रेखीय हो गया है। तो अब हम घटा सकते हैं, घटा के कौन सी भुजा आएगी, एम क्यू। इसलिए एम क्यू बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 2.4 सेंटीमीटर यहाँ आ चुका है। तो ये मान, इस मान को लेकर हम यहाँ हम कारण दे देते हैं कि हमने कैसे घटाया। 3 बिंदु एक रेखीय होने की वजह से हमने घटा लिया। तो बस इसमें स्पष्टीकरण इतना ही है। परिमिति की तरह ढेर सारा इसमें स्पष्टीकरण नहीं लिखना होता है, इतना ही होता है कि हम किसको घटाकर या जोड़कर नया रेख लाते हैं। तो यहाँ घटाकर हमारी नई रेख आ गई है। ये तीनों के आधार पर हमारा ये त्रिभुज बन सकता है एम क्यू आर। अब एम क्यू आर में बिंदु P लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम देख रहे हैं
कि पीएम बराबर है पीआर, पीएम बराबर है पीआर। इसका मतलब है कि रेख एमआर के लिए बिंदु पी उसके अंत बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो रेखाखंड के लंब समद्विभाजक गुणधर्म से समझाया गया था कि जो भी बिंदु किसी रेख के अंत बिंदु से समान दूरी पर हो तो उस रेख के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो यहाँ पर हमें रफ में ही लंब समद्विभाजक डॉटेड लाइन से खींच देना है। यहाँ से जाते हुए वहाँ हम गोला प्रकार से खींचेंगे, लेकिन यहाँ रफ में भी दिखाना है तो हम डॉटेड लाइन से ये खींच दे रहे हैं और यहाँ चाप लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा लंब समद्विभाजक तैयार हो गया। अब हमारा डायग्राम तैयार हो गया। लंब समद्विभाजक जैसे खींचेंगे, किरण को जहाँ काटेगा वहाँ बिंदु पी मिलेगा और पी आर को मिला देंगे। इस तरह से हमारा त्रिभुज पी क्यू आर तैयार होता है। अब हम क्या करते हैं, फेयर डायग्राम बनाते हैं। फेयर डायग्राम में सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, क्यू आर 6.4 सेंटीमीटर खींच लिए। उसके बाद बिंदु क्यू पर 55 अंश का हमें कोण खींचना है। कोण लेकर किरण खींचना है। तो क्यू पर रखो चांदा और जहाँ पर 55 अंश आया वहाँ पे निशान लगाकर ठीक से नापना है। और ये किरण काफी लंबा खींचना है क्योंकि हमारा बिंदु P जो है ना वो आधार से काफी दूर है। तो जितना ऊपर आपको जगह रखना है ज्यादा और किरण बना देना है। और यहाँ लिखना है 55 अंश। ठीक है। उसके बाद हमें Q पर किस किरण पर 2.4 सेंटीमीटर का चाप लगाकर बिंदु M प्राप्त करना है। तो 2.4 हम नाप लेते हैं स्केल पर। नाप के हमने चाप लगा दिया और यहाँ लिखेंगे हम बिंदु M है ये हमारा, और ये जो दूरी है 2.4 सेंटीमीटर है। अब मिला देंगे, इसको मिलाएंगे MR को। और उसके बाद रफ डायग्राम के पद जो हम समझे हैं उसके बाद हमें क्या करना है, MR का लंब समद्विभाजक खींचना है। यहाँ दिखाई दे रहा है, हम रफ डायग्राम समझे उसके आधार पर हमें MR का लंब समद्विभाजक खींचना है। R पर रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगा दिया। उसके बाद वो दूरी जो सेट किया है वो बिंदु M पर रखकर चापों को प्रतिच्छेदित किया। चाप के प्रतिच्छेदन होने के बाद हमें क्या करना है, दोनों बिंदु जो प्राप्त हुए हैं चापों के प्रतिच्छेदन से उनको मिलाते हुए लंब समद्विभाजक खींचना है। डॉटेड लाइन से खींचना है। पहले दो बिंदुओं को मिला लेना है फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते जाना है, देखना है कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है। आपको भी इसी तरह से ऊपर जगह रखना है प्रतिच्छेदित करने के लिए। इस तरह से ये अंतिम छोर है, ये जो दो किरण है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। प्रतिच्छेदित करने से यहाँ पर हमें इस एकदम ऊपर जाके बिंदु P प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ऊपर भी जगह रखना है। अब इस P को स्केल की सहायता से R से मिलाना है।
तो इस तरह से हमारा त्रिभुज PQR तैयार हो जाता है। और बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये इसको काफ़ी ऊपर जगह चाहिए, तभी जाकर ये मिलेगा, तो इसलिए ऊपर की तरफ जगह रखना। तो सफाई से ये रचना बना लो। और इस तरह से हमारा पार्ट 4 पूरा हो गया है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगला हम रचना पार्ट 6 का परिवृत्त और अंतर्वृत्त देखेंगे। थैंक यू।